जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। इस कथा कहानी को संक्रांत से लेते हैं। इसका नियम, यदि इस कथा को कहानी को 1 साल से 1 साल तक कहती हैं यमराज की कहानी को, तो यम की यातनाएं नहीं भोगना पड़ती, ऐसा विधान है। यह कहानी इस प्रकार है। यमुना बहन और यमराज भाई थे, दोनों स्वर्गलोक में थे। तो एक दिन यह दोनों में अति प्रेम था, तो उनके पिता ने उनको श्राप दे दिया, जाओ। तो यमराज तो यमलोक के मालिक बन गए, और यमुना जी इतनी रोई कि मथुरा में आंखें जल बन गईं और वह बहने लगी। एक दिन यमराज को बहुत याद आई अपनी बहन की। याद आई तो सब जगह ढूंढते फिरे। एक ने पता बताया कि वे मथुरा में हैं, मथुरा में भगवान के चरणों में बह रही हैं। तो ढूंढते हुए मथुरा गए। मथुरा में उनने अपनी बहन को देखा। तो दीपावली की दोज के दिन वह वहाँ पहुँचे। तो यमुना जी बहुत प्रसन्न हुई। उनने अच्छे अच्छे भोजन बनाए, पकवान बनाए, भैया को जमाया, खमाया, तिलक करा। तिलक करके यमुना जी बोली, भैया बोले, बेट कुछ ले ले बहना। तो कही, भैया मैं क्या लूँ, कहीं कुछ ले ले। कहीं मुझे तो ये दे दो कि तुम मेरी यमदूतिया में जो कोई नहाए इस घाट पे, तो कोई यमलोक को ना जाए। अरे बहन जी, तो तूने बहुत बड़ा वरदान मांग लिया, इसको सुन के सब नहाएंगे और मेरे को यमलोक में ही नहीं आएगा। तो बोले, कहीं 1 दिन का दे सकता हूँ, कहीं 1 दिन का दे दो। तो मैंने 1 दिन का वरदान दे दिया कि दीपावली की दोज के दिन जो कोई बहन भैया हाथ पकड़ के यमदूतिया में नहाएगा, स्नान कराएगा, वो मेरे लोक में नहीं आएगा। और इस कहानी का नियम लेगा, 1 साल से 1 साल तक इस कहानी को कहेगा। फिर यमराज के मंदिर में लोहे का तसला, उड़द, तेल और गुड़ और एक चक्कू और काला कपड़ा यह दान करेगा, तो वह यम की यातनाओं को नहीं भोगेगा। यह यमराज की कहानी है। यमराज की कहानी को सुनना और कहना या सुनाना चाहिए, इससे यम की यातनाएं नहीं भोगना पड़ती। ऐसे ही एक धर्मराज की कहानी भी है। धर्मराज की कहानी इस प्रकार है। एक सेठानी थी, उसने धर्मराज की कहानी कहने का व्रत लिया। अब रोज कहती थी, लेकिन ऐसे ही उसमें कोई श्रद्धा भाव नहीं था। कभी कह देती, कभी नहीं कहती। पास वाली को सुनाती थी रोज कहानी, तो वो सुन के भी नियम रखा उसने, रोज वह भी कह लेती, सुन लेती थी। अब वह दोनों एक दिन मरी। तो भगवान बोले कि जी सेठानी ने नियम लिया है, इसको नरक में पटको और कहीं उसको स्वर्ग में भेज दो, पड़ोसिन को। कहीं क्यों प्रभु, मैंने तो व्रत लिया है, इसको सुनाया था, और इसने तो इसको स्वर्ग में क्यों डाल रहे हो, मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो। बोली कि तुमने व्रत भले ही लिया, अधूरा सपूरा छोड़ दिया, नियम नहीं किया। इसने नियम किया है और नित्य प्रति कहानी कही है, सुनी है, और फिर भी इसने दान किया है। तो कही, मुझे प्रभु साल भर को और पटक दो पृथ्वी पे। तो भगवान बोले कि ठीक है, इसको साल भर को पृथ्वी पे और पटक दो। उसे साल भर को पृथ्वी पे और पटका। वह दोबारा आई आई तो उसने फिर धर्मराज की कहानी कहने का नियम लिया। रोज नियम कहती थी, सुनती थी, दूसरों को सुनाती थी। अब तो साल भर बाद धर्मराज महाराज आए तो कही, चलो स्वर्गलोक को। अब वो बोली, जी सबने कहानी सुनी है तो सबको ले चलो प्रभु। सो धर्मराज महाराज बोले, हाँ ठीक है, ले चलूँगा मैं। धर्मराज महाराज ने सुनने के लड्डुओं की बरसात की। तो जो मोह माया में फंस के उनको बीनने लगी, ढूंढने लगी कहाँ है, तो वो मोह माया में फंस के यहीं रह गई। और जिसने बिल्कुल मोह नहीं किया, वह रथ में बैठ के स्वर्गलोक को चली गई धर्मराज की कहानी से। तो धर्मराज की कहानी से स्वर्ग में चली गई। और उनने दान भी किया था विष्णु भगवान के मंदिर में। एक डलिया में चने की दाल, पीला सामान भोग के लिए, और पीले कुछ भी पीताम्बर वगैरह, और मंदिर में विष्णु भगवान के मंदिर में दान करती हैं। इससे धर्मराज की कहानी का नियम पूरा हो जाता है। ऐसे इन व्रतों को संक्रांत से संक्रांत तक लेना चाहिए। इनके करने से दान धर्म सब बढ़ता है, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इन कथाओं को सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए और नियम लेना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण।